हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने केसीन तक कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं। केसीन में क्या था, इसके 3 फॉर्म्स थे। एक बार फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, ठीक है। केसीन में क्या था, 3 फॉर्म्स थे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा एस जो होता है वो अल्फ़ा सेंसिटिव है और ये कप्पा है, ठीक है। इसमें क्या होएगा, वे जो होती है अल्फ़ा लेक्ट एल्ब्यूमिन होती है और बीटा लेक्ट ग्लोबुलिन होती है, ये मेजरली प्रेजेंट होती है। इसमें अल्फ़ा एस सेंसिटिव जो होती है वो सी ए सेंसिटिव केसीन होती है। अल्फ़ा एस टी जो होती है वो कोगुलम बाई काइमोसिन, ठीक है। मोज़रेला चीज़ जो होता है वो किसने बनाया था, रेनेट। के प्लस रेनेट मोज़रेला चीज़ बन जाएगा, ठीक है। केसीन मिसल एग्रीगेट टू फॉर्म कोगुलम, ठीक है। लैक्टोज जो होता है लेस स्वीटर होता है सुक्रोज से, 1/6 होता है एस स्वीटर होता है सुक्रोज। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी कंडीशन ऑफ आइसक्रीम एंड मिल्क प्रोडक्ट इज़ ड्यू टू लैक्टोज, ठीक है। कौन सी कंडीशन है ये बताना है आपको, कमेंट में बताना मेरे को। डाइसेक्राइड जो होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन इसमें 3.5%, लैक्टोज 4.5%। लैक्टोज प्रेजेंट होता है सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। मिनरल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एंड सम इन द फॉर्म ऑफ द कोलॉइड्स। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, 3 तरीके के होते हैं, सिफेलिन, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन। ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, किसमें, बायोकेम में। लेसिथिन जो होता है मेजरली प्रेजेंट होता है, स्टेबिलिटी कराता है किसकी, फ्लैट ग्लोब्यूल्स की। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड मेटेलिक फ्लेवर, एक्सीलेंट इमल्सिफायर होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। अब हम लोग पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। केराटिन, ठीक है, ज़ेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, और ये 3 तरीके के पिगमेंट्स हैं, ठीक है। 30 mg पर ग्राम इन काउ मिल्क, 0.3 mg पर ग्राम इन बफलो मिल्क। ज़ेंथोफिल की बात करें, ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो होता है पिगमेंट देखने में। राइबोफ्लेविन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, ग्रीनिश कलर होता है, और वे अर्लियर लैक्टोफ्लेविन, ठीक है। एंजाइम एनालेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, पेरोक्सीडेज। मेजरली फॉस्फेटेज की बात करते हैं, इंडेक्स एंजाइम ऑफ पेस्चराइजेशन, फॉस्फेटेज प्रेजेंट नॉट पेस्चराइज, ठीक है। लाइपेज डिस्ट्रॉयड ऑन स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज्ड मिल्क अगर होगा तो मोर सेल्फ लाइफ होगी देन पास्चराइज मिल्क। माइक्रोबियल डिटोरिएशन ऑफ मिल्क, क्लासिफिकेशन ग्रोथ बेसिस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। मीज़ोफिलिक, थर्मोफिलिक, थर्मोड्यूरिक, साइकोट्रॉफ्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लर्न करना, वरना आपके जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना उसमें से आधे नंबर मिलेंगे। मीज़ोफिलिक क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट कॉमन होते हैं ये किस में, मिल्क में। मोस्ट मिल्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन दिस ग्रुप, जैसे कि लैक्टोकोकस हो गया, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ हो गए। थर्मोड्यूरिक क्या होते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं पास्चराइजेशन बट नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। पास्चराइजेशन को सर्वाइव कर लेंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हम। इसमें माइकोबैक्टीरियम आ गया, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, बैसिलस स्पोर्स। पास्चराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, वॉज फर्स्ट डन बाई सॉक्सलेट। हमने उसमें पढ़ा था न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन में सॉक्सलेट मेथड पढ़ा था, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो मेथड दिया था। थर्मोफिलिक क्या होते हैं, हीट लविंग होते हैं और इसकी अपर लिमिट होती है 70 डिग्री सेल्सियस, और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 55 डिग्री सेल्सियस पे भी। इसके एग्जांपल है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, बैसिलस थर्मोएसिड्यूरेंस। उसके बाद जो साइकोट्रॉफ्स पे, ये ग्रो करते हैं 0 to 6 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है इसके स्यूडोमोनास, क्लेब्सिला, एरोजोमोनास। मिल्क स्पॉइलेज बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मिल्क फ्रॉम अडर कंसीडर्ड स्टेराइल, ठीक है। अडर से आता है उसको कंसीडर करते हैं स्टेराइल, बट जब मिल्क इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट बट बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स कैन एंटर फ्रॉम एनवायरनमेंट विच लीड टू स्पॉइलेज, ठीक है। नॉर्मली जो अडर से मिल्क आता है उसको हम लोग स्टेराइल मानते हैं, लेकिन जब मिल्क न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बैक्टीरिया और माइक्रोब इन्वायरमेंट से एंटर कर जाते हैं तो फिर वो इसकी स्पॉइलेज करा देते हैं। मिल्क में आयरन, CU, आयोडीन, विटामिन C लैक होगा,
स्पॉलिश टाइप्स कर्डलिंग हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पॉलिश होता है मिल्क माइक्रोब्स कराते हैं, यूटिलाइज कर लेता है लैक्टोज को, लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पीएच कम हो जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है केसिन का वो मिल्क को कोगुलेट करा देता है। प्रोटीन नॉर्मली नेगेटिव होती है, नॉर्मली रिपल्जन अकर होता है, कोगुलेशन नहीं होता है। लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, मेनली बैसिलस जो होता है एरोबिक होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है, इसके एग्जाम्पल्स के। स्वीट कर्डलिंग में क्या होता है कि रीजन रेनिन लाइक एंजाइम प्रोड्यूस बाय बी सबटाइलिस, ठीक है, ये जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। बी सेरस, बैसिलस सेरस इज प्रेजेंट इन मिल्क कोगुलेट ड्यू टू एक्शन ऑफ रेनिन, ठीक है। नॉर्मल पीएच ऑफ काउ मिल्क जो होता है 6.4 से 6.6 होता है, कोई एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा, पीएच रिडक्शन नहीं होगा स्वीट कर्डलिंग में। माइक्रोकोकस एंड प्रोटियस ऑल्सो डू सो। गैस प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि ई कोलाई जो होते हैं मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो गैस प्रोडक्शन कराते हैं। ब्लोइंग ऑफ कैंस, गैस प्रोडक्शन द मिल्क पैकेट्स, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजन, ईस्ट, कैंडिडा ये भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि जो पैकेट वाला मिल्क होता है उसको हम लोग काफ़ी टाइम तक रख दें तो वो ख़राब होने लगता है, तो एकदम पैकेट उसका फूल जाता है, जैसे बलून को हवा भर दी हो, वो इसकी वजह से होता है। इकोलाई जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो कराता है गैस प्रोडक्शन, इसकी वजह से होता है। लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड CO2 और H2 का मतलब प्रोड्यूस करता है। रोपिन्स क्या होते हैं कि इसमें एल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस ये कराता है, रीज़न होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गम्स और म्यूसिन, प्रोवाइड रोपी टेक्सचर टू द मिल्क एंड कर्ड, ठीक है। रोपी मतलब रस्सी जैसा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है जिसमें है प्रोटियोलाइसिस या फिर बिटरनेस, ठीक है। साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया रीजंस होते हैं, सूडोमोनास, क्लेप्सिला, प्रोटियस हो गया, प्रोड्यूस कर सकते प्रोटियस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टिन्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड जो होते हैं बिटर एंड टेस्ट होते हैं। रेंसिडिटी या फिर लाइपोलाइसिस की बात करें, इसमें क्या होता है साइकोट्रॉफ जो होते हैं रीजन होते हैं, फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। एंजाइम लाइपेज प्रोड्यूस करता है। लो चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो रेंसिडिटी करा देते हैं, कॉमन होता है फैट रिच प्रोडक्ट्स में। डिस्कलरेशन हो जाएगा मिल्क का, ये सूडोमोनास करा देता है। ब्लू येलो ग्रीन हमने ये पढ़े थे उसमें माइक्रोबायोलॉजी में। सूडोमोनास जो होता है वो कराते हैं ब्लू येलो ग्रीन रेड, जो रेड वाला याद रखना सेरेशिया मैसेरेंस। मिल्क बोन इन्फेक्शन इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, टॉक्सी इन्फेक्शन हो जाएगा। फूड बोन इंटॉक्सिकेशन एंडोटॉक्सिक होता है। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन ऑलरेडी इन फूड, स्टेफ ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इकोलाई ये करा देते हैं। टॉक्सी इन्फेक्शन क्या होता है एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन इंजेस्टेड कॉज फूड पॉइजनिंग करा देंगे, ठीक है। कराते कौन है बैसिलस सेरस और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजन। फंगल पॉइजनिंग की बात करें तो टॉक्सिन जो होता है माइकोटॉक्सिन कराता है। एस्परगिलस फ्लेवर्स पॉइजन होता है फीड या फिर फूड मटेरियल में, वो करा देता है। 0.5 पार्ट ये याद रखना पर मिलियन मैक्सिमम पर्सनल लिमिट होती है मिल्क की, कांट कॉज एनी इफेक्ट, ठीक है। सिम्टम फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, हेडेक हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टर कल्चर क्या होते हैं बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंटेंशनली एडिंग टू फॉर्म डेयरी प्रोडक्ट फर्मेंटेशन टू फॉर्म चीज़, दही, योगर्ट एट्सेट्रा। एसिड प्रोड्यूस करता है, कोगुलेशन करा देता है, एक्सपल्शन ऑफ मॉइस्चर कराता है, इनिशिएशन ऑफ फ्लेवर प्रोडक्शन, प्रोवाइड प्लीजेंट टेस्ट। उसके बाद बैक्टीरियोसिंस जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो इनहिबिट कर देता है स्पॉलेज को, ठीक है, ये ख़राब होने से रोक देगा इसको। एल लैक्टिस जो होता है नाइसिन, ये बायो प्रिजर्वेटिव होता है, ओनली वन विच गॉट FDA अप्रूवल, ठीक है, FDA ने इसको अप्रूवल दिया था, बस ऐसा एक ही है। 3 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, सिनर्जिज्म, म्यूचुअलिज्म, एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म जो होगा इसमें क्या होता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय हेल्प ऑफ अदर माइक्रोब्स। ब्लू सूडोमोनास जो होता है नीड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस टू प्रोड्यूस इफेक्ट, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ वन बैक्टीरिया यूज़ करेंगे बाय अदर बैक्टीरिया, ठीक है। For Swiss cheese formation, lactobacillus end product is used by Streptococcus thermophilus. Antagonism क्या होता है अपोजिट, वन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर। लैक्टोबैसिलस इनहिबिट करता है प्रोटीलेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को।